गुरुजी, मुख्यमंत्री ने कहा है कि संभल और बांग्लादेश के जो आरोपी हैं वो एक ही उनका डीएनए है। देखिए, मैं ये मानता हूँ जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और जो यहाँ हमारे भगवानों का अपमान कर रहे हैं, आप इनको मानसिकता को कैसे बदलेंगे? जो कंडीशन हमारी अफगानिस्तान में हुई, जो कंडीशन हमारी पाकिस्तान में हुई, जो कंडीशन कश्मीर में हुई, वही कंडीशन हमारी बांग्लादेश में एक ही सेम कंडीशन कैसे हो सकती है? मुझे इसका कोई अर्थ बता दे। जो समझदार अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, मुझे बता दें इसकी सेम कंडीशन क्यों है? क्यों मिटा देना चाहते हैं वो हमको? क्यों मिटा देना चाहते हैं हमारे ठाकुर जी को, हमारी पूजा पद्धति? मंदिरों पे आक्रमण क्यों हो रहा है वहाँ? यहाँ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, उसके ऊपर इतिहास है। वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उस समय कैमरा नहीं थे, आज तो कैमराओं में हकीकत आ रही है, सारी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमको ऐसा लगता है कि हमें भी जीने का अधिकार है धरती पे। हमें भगवान ने भेजा है यहाँ पे। हमें कोई तुम्हारे इनकी कृपा, इनकी दया पे नहीं पले हुए हम लोग। तो हमारा भी बद कोई नहीं कर सकता है, हमें कोई मिटा नहीं सकता है। और अगर हमें कोई मिटाने की प्रयास करेगा तो हम उस प्रयास को रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। मुख्यमंत्री के बयान पर आप सहमत हैं? मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि बांग्लादेश और संभल के आरोपियों का डीएनए एक ही है। मैंने जो कहा है, विचारधारा सेम है। उस विचारधारा पे चिंतन मनन करना चाहिए और हर एक उस व्यक्ति को करना चाहिए जो हिंदुत्व को और हिंदुओं को और हमारी परंपराओं को मिटा देना चाहते हैं। वही विचारधारा सेम है। भाजपा कह रही है कि संभल में राहुल गांधी भी जा रहे हैं अगले, उनके बीच में मुस्लिम वोटों के बंटवारे की लड़ाई है दो विपक्ष के बीच। वो राजनीतिक विषय है, उस विषय पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि संभल में मिलने जाना चाहिए, उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एज ए हिंदू आपको बांग्लादेश के खिलाफ भी बोलना चाहिए। बांग्लादेश के लिए भी, हिंदुओं के लिए कुछ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उन्हें हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। आपने सुना, हमारे साथ खुद देवकीनंदन ठाकुर थे जो इस वक्त काशी में कथा कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि संभल और बांग्लादेश के आरोपियों का डीएनए एक है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने अयोध्या में ये बड़ा बयान दिया और इस बयान के जरिए उन्होंने एक बार फिर कहा कि जिस तरीके से संभल घटना की पूरी तफ्तीश अब तक आई है वो साफ तौर पर बता रही है कि बांग्लादेश और संभल के आरोपियों का डीएनए एक है। उन्होंने अयोध्या में यह भी कहा कि आप सोचिए कि 500 साल पहले बाबर के आदमी ने क्या किया था, कुंभ में क्या किया था, अयोध्या में क्या किया था, और एक बार फिर इनकी यही साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जिनके घर विदेशों में है, कल जब स्थिति भारत में भी यही होगी तो सब आपको छोड़कर विदेश चले जाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान के बाद चारों ओर से प्रतिक्रिया आ रही है और काशी में खुद भागवत कथा कहने आए देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने भी मुख्यमंत्री के ही बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आप देख लीजिए, विचारधारा एक ही है, वध की विचारधारा एक ही है। जो जिस तरीके से ये पूरी घटना हो रही है और हमारे मंदिरों को इसमें शामिल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ कथा सुनने आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। गुरुजी, अभी आपने गुरुजी की बात सुनी, गुरुजी भी कह रहे हैं कि संभल और बांग्लादेश में जो आरोपी हैं उनका डीएनए एक, विचारधारा एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्योदय शास्त्री है। गुरुजी ने क्या कहा नहीं मालूम, लेकिन गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इससे पहले आदमी हिंदू है, फिर उसके बाद कुछ है। मेन तो ये है। लेकिन गलत हो रहा है, देश में मंदिरों का कब्जा पहले किया गया, बिल्कुल गलत हो रहा है, जो भी गलत है। बिल्कुल। अजय जी का कहा तुअन, देखा गुरुजी भी कहा तुअन कि संभल और बांग्लादेश के आरोपियों का डीएनए एक हो। मुख्यमंत्री कहा था डीएनए एक हो, गुरुजी कहा था विचारधारा एक हो। आप लोग का सोचा था? कौन शक होगा डीएनए एक ना उन्होंने का तो आज डीएनए उससे मिलला ये बतावा। तो आज सनातनी हो कि चांद मियाँ वाला बतावा। तो बस का गलत कर तुम बतावा। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि डीएनए एक है, तो कौन गलत कर तुम मुख्यमंत्री बतावा ना। उन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 500 साल पहले भी बाबर के आदमी ने क्या किया था, आप सोच लीजिए। 500 साल नहीं, 1194 से ये सब कर रहे हैं। 1194 से लीजिए ना, क्या क्या कर रहे हैं। मंदिर तोड़ रहे हैं, आज बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, हिंदू को मार रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। वही काम तो कल कर रहे थे, आज कर रहे हैं। मंदिर तोड़ के मस्जिद बन रहा है।
अफगानिस्तान में खरीद चुके वो लोग। मैं तो अफगानिस्तान में जिसके पास अरबों की संपत्ति थी, एक झोला भी नहीं लेके आ पाया, जो 2-4-10 लोग वापस भी आ गए। सनातन धर्मियों को एक रहना जरूरी है, और हम लोग चाहते हैं जो परिवर्तन हो गए वो भी वापस आ जाए। जो 100 साल 200 साल 300 साल पहले परिवर्तन हो गए दूसरे समाज में, वो भी वापस आए। क्या कह रहे हैं जी? अब देखा शांति का डीएनए चेक, कुछ ना भाई। जो अपने को दूसरे धर्म का बोलते हैं उनका हमारा डीएनए चेक करा लीजिए, एक ही मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। बाबर कितने अरबी लेके आया था? आइए मैं बताती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश से अपने देश में घुसते हैं वो हिंदू बन के घुसते हैं, और जब हिंदू बन जाते हैं आधार कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड बन जाता है, और अंदर अंदर इनकी बसियत चलती रहती है, और बाद में वही एक विस्फोट का कारण बनता है। केवल सनातनी, हम सनातनी होने के साथ सबको हम लोग दया के भाव से देखते हैं, और वो क्या होते हैं, उनकी प्लान खूंखार की तरफ होती है कि हमेशा अटैक करो अटैक करो अटैक करो। इनका यही सिद्धांत है, और ये सिद्धांत हमारे देश के ही केवल मंत्री ही नहीं करेंगे, ये वहाँ के जो बासिंदा हैं अगर वो रोक लगाते हैं तभी ये रोक लगती है, अदरवाइज रोक लगाना बड़ा मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा सनातन धर्म कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो सद्भावना करत करत जो ना अब हमने भी थक गए। अब इन्होंने के रंबा लेके उखाड़े के समय आ गल हो, तो मुख्यमंत्री जी कहत तो उखाड़ा का दिक्कत हो? अब हमारा डीएनए तो से मिलला, उसे नहीं मिलला तो हम क्या करें? हम चांद मियाँ के तो रहे न दे मंदिर में, या पवित्र धरती पे तो रहे न दे, हम उखाड़ब रोज। बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्या नाम? मेरा नाम अवशेष पांडे है। सबसे बड़ी बात आप सनातन धर्म की करते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में पता कर लीजिए, 200 से ज़्यादा नदियां हैं। उन 200 से ज़्यादा नदियों का नाम सनातन धर्म के आधार पर ही रखा गया, जो ये सिद्ध करता है कि ये धर्म इतनी पुरानी है कि उस समय जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उस समय जो सनातनी नाम हम लोग के नदियों को दी गई, आज तक वो जीवंत और जीवित है। एक भी नाम ऐसा कोई नहीं है जो ये बताता हो कि ये किसी और धर्म का प्रतीत या कोई और भी धर्म इस हिंदू और भारतवर्ष में रह चुका है। ये इतना पौराणिक। और रही बात सनातन बोर्ड, सनातन वक्फ बोर्ड की, तो ये आप जान लीजिए जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के समय में था ना कि देह की परंपरा में नई सिलय का जन्म था, पहली बार भय के गर्भ से अभय का जन्म था। पाप के लिए तो जैसे ये प्रलय का जन्म था, जन्म का समय नहीं था, ये समय का जन्म था, उसी तरह ये सनातन बोर्ड की मांग का आज समय नहीं है, ये हमारे समय की मांग है जो समस्त सनातनियों को पूरी करनी चाहिए, और इसके लिए जी जान लगाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी अनुचित अनार्गल नहीं है। क्या कहेंगे? हर हर महादेव बोला और रंबा लेके उखाड़ा। आपने सुना कि सबसे पहले आपने जो कथा सम्राट हैं देवकीनंदन ठाकुर महाराज को, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को ही दोहराया और कहा कि बिल्कुल वो विचारधारा एक ही है, चाहे संभल की हो चाहे बांग्लादेशियों की। उसके बाद जो उनके बड़ी संख्या में अनुयायी आए थे, जो कथा सुनने भक्त आए थे, उन्होंने भी उस बात का पुरजोर समर्थन किया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो लोग हैं वो उस बात का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।